रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है आप खाने में नहीं, ज़िंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपनी वासना मिटेगी तो दैवी संपदा बढ़ेगी। अंतःकरण की अशुद्धि दो कारणों से होती है। एक कारण है सुख की लालसा और दूसरा कारण है दुख का भय। सुख की लालसा और दुख का भय हमारा अंतःकरण मलिन कर देता है। अंतःकरण मलिन होने से हम तत्वतः देव से निकट होते हुए भी अपने को देव से दूर महसूस करते हैं, संसार की उलझनों में उलझ जाते हैं। अतः अंतःकरण में जो सुख की लालच है उसको मिटाने के लिए सुख देना सीख लें, दूसरे के काम आना सीख लें। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। जो अपने दुख को पकड़कर रोते रहते हैं उनको मुस्कुराकर अपने दुख को पचा लेना चाहिए और सुख बांटना चाहिए। इससे अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाएगी। अंतःकरण की मलिनता दूर होते ही वह तेज आने लगेगा। खा पीकर पुष्ट होकर अथवा ठंडे प्रदेश में रहकर चमड़ी का रंग बदलकर तेजस्वी होना, यह उल्लू के पट्टों का काम है। ब्रह्मवेताओं का काम कुछ निराला होता है। मैं बड़ा तेजस्वी बनकर आया क्योंकि इंग्लैंड में रहा था, अमेरिका में रहा था। अरे भैया, इंग्लैंड में अगर तेजस्वी हो जाते हो, अमेरिका में तेजस्वी हो जाते हो, हिमालय में रहकर तेजस्वी हो जाते हो, तो यह तेज की विशेषता चमड़ी की विशेषता है। तुम्हारे उस प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की विशेषता का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र महाराज कहाँ गए थे इंग्लैंड और अमेरिका में चमड़ा बदलने को? उनका शरीर तो 8 वक्रताओं से अभिभूत था। ऐसे अष्टावक्र का तेज विशाल, राज विशाल, बाहु विशाल, विद्या विशाल, धनराशि के स्वामी राजा जनक को आकर्षित करता है, आत्म शांति प्रदान करता है। अष्टावक्र के अंग टेढ़े, टांगे टेढ़ी, चाल टेढ़ी, लेकिन उनकी वाणी में ब्रह्म तेज था, चित्त में आत्म तेज था, जिसको देखकर राजा जनक उनके चरणों में बैठे। मीरा का तेज ऐसा था कि उसकी निंदा और विरोध करने वाले लोग उसकी हत्या करने के लिए तैयार होकर मीरा के पास आए तो उनका चित्त बदल गया। भगवान के भक्तों का और ब्रह्मवेताओं का तेज दूसरों के दुख दर्द को निवारने वाला होता है। साधक को यह तेज अपने में लाना चाहिए। कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दैवी संपदा के गुण जन्मजात होते हैं, जैसे नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, सुखदेव जी महाराज, मीरा, सुलभा आदि में ये गुण स्वभाव से ही थे। उनका क्षमा, धैर्य, ब्रह्मचर्य के तरफ झुकाव अपने आप था। साधक को साधन, भजन, नियम, व्रत का सहारा लेकर ये गुण अपने में लाने होते हैं। जिनमें ये गुण जन्मजात हैं उन्होंने कभी न कभी ये गुण साधे होंगे। हम लोग अभी साध सकते हैं। जिनके कुछ गुण साधे हुए हैं वे ज़्यादा साध कर देव में स्थित हो सकते हैं। दैवी संपदा के गुणों में से जितने अधिक गुण अपने जीवन में होंगे उतना जीवन टेंशन रहित, चिंता रहित, भय रहित, शोक रहित, दुख रहित, उद्वेग रहित होगा। दैवी संपदा के गुण जितने गहरे होंगे उतना आदमी उदार होगा, सहनशील होगा, क्षमावान होगा, शूरवीर होगा, धैर्यवान होगा, तेजस्वी होगा। ये सारे गुण उसके लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए सुखद हो जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी पराय अन्यायचरण और दुराचार से रुककर उनके कथन अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। महापुरुष